दिन एक राहगीर घबराए हुए पुलिस को फोन करता है और फोन करने के बाद कहता है, साहब जितना जल्दी हो सके आइए, यहां पर झाड़ी में एक लड़का और लड़की का शव मिला है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम, फोरेंसिक टीम अपने दल बल के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद जब उन्होंने उस शव को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा दृश्य उन्होंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। दोनों शव आपस में चिपके हुए थे और उन दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो दोनों पूरी तरीके से निर्वस्त्र थे। इन दोनों की उम्र लगभग 30 और 35 साल के आसपास रही होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात जो थी वो अपने आप में न सिर्फ शर्मनाक था बल्कि दर्दनाक और खौफनाक भी था। ऐसा देखने के बाद प्रतीत हो रहा था कि उन दोनों को किसी ने फेविक्विक से चिपका के मारा है, और वो भी तब जब ये दोनों आपस में संबंध बना रहे थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फेविक्विक इतने ज्यादा मात्रा में डाला गया था कि वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, विश्व इतिहास की शायद ये पहली ऐसी घटना होगी जो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। आज के इस कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। क्या ये दोनों फेविक्विक की मात्रा डाल के एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे थे उस अवस्था में कि उसके बाद की क्या स्थिति होती है, और जब फेविक्विक की मात्रा अत्यधिक हो गई तो ये दोनों आपस में वैसे ही चिपके रह गए, या फिर जब दोनों उस अवस्था में थे तो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा वहां फेविक्विक डाला गया। और सवाल यह भी उठता है कि जब ये दोनों उस अवस्था में एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे तब वहां तीसरे की मौजूदगी कैसे हो गई। दोस्तों, एक बेहद ही अनसुलझी और अजीबोगरीब घटना जो कुछ माह पहले ही घटित हुई है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना राजस्थान के उदयपुर जिले के गुगुंदा थाना क्षेत्र की है। प्राप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस उबेश्वर के जंगल में पहुंचती है, और उबेश्वर के जंगल में पुलिस जैसे ही पहुंचती है, वहां पहुंचने के बाद दो कपल का शव एक दूसरे के साथ चिपके हुए देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। और हैरानी वाली ये बात भी थी, वो शव जिस स्थिति में था वह पूरी तरीके से निर्वस्त्र था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसके पहले दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हों, और उसी दौरान फेविक्विक की अत्यधिक मात्रा का प्रयोग होने से दोनों एक दूसरे के ही साथ चिपके रह गए। वो दोनों पूरी तरीके से निर्वस्त्र अवस्था में ऐसे चिपके हुए थे जैसे दो लकड़ियों को एक साथ समानांतर में जोड़कर चिपकाया जाता है। पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर तत्काल पहुंच जाते हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच का निर्देश भी दिया जाता है। और जब पुलिस ने दोनों शव के पास पड़े कपड़े की जांच की तो युवक के कपड़े से एक मोबाइल बरामद होता है, और उस मोबाइल की जब जांच पड़ताल की गई, पुलिस ने मोबाइल में मिले कॉन्टैक्ट डिटेल को खंगाला, और खंगालने के बाद 30 वर्षीय राहुल के रूप में उस लड़के की पहचान हुई। और इस बात की भी पुष्टि हुई, राहुल उदयपुर के गांव में सरकारी स्कूल में टीचर था और उसकी शादी 2017 में हुई थी। और वही दूसरी ओर उस लड़की की पहचान कविता के रूप में हुई, उसकी भी शादी हो चुकी थी, वह भी पहले से शादीशुदा थी। कविता की शादी होते हुए भी वह अपने पति के साथ नहीं रहती थी, वह अपने पति से अलग रहकर सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। अब दोनों की पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन दोनों के परिजनों को इस बात की सूचना दी। जब इन दोनों के परिजन पहुंचे तो इन दोनों के परिजनों ने एक बेहद ही चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने यह बताया कि राहुल और कविता के बीच प्रेम प्रसंग पिछले 1 साल से चल रहा था। इस बात की खबर राहुल के पत्नी को भी थी, जिस बात को लेकर राहुल की पत्नी के साथ हमेशा मनमुटाव रहता, या फिर यूं कहें कि आपसी लड़ाई झगड़ा इन दोनों के बीच हमेशा होते रहता। और कोई भी पत्नी ये नहीं चाहेगी कि उसके रहते हुए उसके पति का किसी और के साथ अफेयर हो, या फिर उसका पति किसी और के साथ बाहर में गुलछर्रे उड़ाए। इधर राहुल के परिजन भी राहुल और कविता के बीच अवैध संबंध का लगातार विरोध कर रहे थे, और दूसरी ओर राहुल हर हाल में कविता को अपने ही साथ अपने ही घर में रखना चाहता था। दोनों के कॉल डिटेल को खंगालने के बाद इस बात की पुष्टि भी हो गई कि सचमुच इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग पिछले 1 साल से लगातार चल रहा था। यहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये दोनों शहर से 35 किलोमीटर दूर उबेश्वर के जंगल में क्या कर रहे थे, और वो भी उस स्थिति में बिल्कुल नंग धड़ंग। और ये फेविक्विक आखिर किसने डाला था? इन दोनों की
किसी से क्या दुश्मनी थी। पुलिस को कई सवाल लगातार उलझन में डाल रहा था और अब यह केस सुलझने के बजाय लगातार उलझता चला जा रहा था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम लगातार मामले की गंभीरता को बड़े ही बारीकी से जांच कर रही थी। दोनों परिवार के सदस्यों को एक एक करके अलग अलग लगातार पूछताछ की जा रही थी। साथ ही उदयपुर से लेकर घटनास्थल तक के बीच जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन एक एक कैमरे को बड़े ही बारीकी से खंगाला जा रहा था। कई अज्ञात लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस की पूरी टीम दिन रात एक करके उस घटना के तह तक जाने की लगातार कोशिश कर रही थी। अब इस बीच पुलिस की मेहनत रंग लाई। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में राहुल और कविता एक दूसरे व्यक्ति के बाइक पर बैठकर जाते हुए दिखे। अब पुलिस उस तीसरे व्यक्ति के तलाश में लग जाती है। नंबर के आधार पर यह पता चला कि वह बाइक भालेश नाम के एक तांत्रिक की है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह थी कि राहुल और कविता उस तांत्रिक के साथ उसके बाइक पर आखिर कहां जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे। पुलिस की तलाश में वह तांत्रिक भी जल्द पकड़ में आ गया। पहले तो वह इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पेश आई तो वह जल्द ही टूट गया और सारा सच पागलों की तरह उगलने लगा। पूछताछ के क्रम में उस तांत्रिक ने जो भी कुछ बताया वो न सिर्फ शर्मनाक था बल्कि खौफनाक और दर्दनाक भी था। उसने बताया कि लोग उसके पास तंत्र मंत्र और टोना टोटका करवाने के लिए आते थे और यही सब करके उस तांत्रिक ने एक बड़ा आश्रम भी बना लिया था। राहुल भी उसी आश्रम में अपने पत्नी के साथ आता और दूसरी कविता भी छोटे मोटे काम को लेकर उसी आश्रम में उस तांत्रिक के पास लगातार आती थी। और इसी बीच उस तांत्रिक से कविता की नजदीकियां बढ़ने लगी, क्योंकि कविता देखने में सुंदर थी और उसके सुंदरता को देखकर वह तांत्रिक पूरी तरीके से मोहित हो गया था। और इधर कविता भी तांत्रिक को पसंद करने लगी थी। तांत्रिक और कविता के बीच नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये दोनों फोन पर आपस में घंटों बातें करते। और इस बात पे जब पुलिस ने तांत्रिक और कविता के पुराने कॉल डिटेल खंगाले तो यह पूरी तरीके से सच पाया गया था। वाकई कविता से वो तांत्रिक फोन पर लगातार घंटों बातें करता था। अब यह तो हो गई तांत्रिक और कविता के बीच प्यार और अवैध संबंध की बात, लेकिन इसी बीच राहुल की एंट्री होती है। वह भी अपने कुछ परेशानियों को लेकर तांत्रिक भालेश से मिलने लगा और वहीं पर उसकी मुलाकात कविता से, जो कि तथाकथित तांत्रिक की लवर कह सकते हैं, तांत्रिक की रखैल कह सकते हैं, राहुल से उसकी मुलाकात होती है। और इसके बाद जैसे ही उसकी मुलाकात कविता से हुई, कविता मन ही मन राहुल को पसंद करने लगी। वह तांत्रिक को छोड़कर राहुल की ओर ही आकर्षित हो गई और तांत्रिक से बातचीत करना कम कर दिया। अब धीरे धीरे तांत्रिक और कविता की दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, यहां तक कि वह तांत्रिक से अब मिलने भी नहीं आती। और वहीं दूसरी ओर उस तांत्रिक की आंखों के सामने ही राहुल और कविता उसी आश्रम में एक साथ घंटों बातें किया करते। तांत्रिक की आंखों के सामने ही कविता, उसकी रखैल कहें, उसकी गर्लफ्रेंड कहें, वो लगातार दूर जा रही थी और वह यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। राहुल के साथ उसकी पत्नी भी तांत्रिक के पास पूजा पाठ को लेकर आती थी और इसी बीच तांत्रिक ने एक दिमाग लगाया। राहुल और कविता के बीच जो भी अवैध संबंध का खेल चल रहा था, जो भी इन दोनों के बीच अवैध रिश्ते थे, उन रिश्तों को लेकर वह तांत्रिक राहुल की पत्नी से सब कुछ साफ साफ बता देता है। अब जब यह बात राहुल की पत्नी जान गई कि मेरे पति का अवैध संबंध कविता के साथ है, तब इस बात को लेकर उसकी पत्नी लगातार राहुल से लड़ाई झगड़ा करने लगी। और इधर जब कविता को इस बात की जानकारी हुई कि तांत्रिक उर्फ भालेश उसे राहुल से अलग करना चाहता है, तब वह भालेश को कॉल करती है और कॉल करने के बाद कहती है कि सुन लो, अगर तुम हमारे और राहुल के बीच में आए तो इसके पहले तुम्हारे साथ जो भी मेरा रिश्ता था, जो भी तुम्हारा हमारे साथ संबंध था, जो भी तुमने मेरे साथ किया था, उन सारी बातों को मैं पूरी तरीके से प्रचार प्रसार कर दूंगी, या फिर यूं कहें कि सबको बता दूंगी। और इसके बाद फिर क्या होगा यह तुम सोच के भी सिहर जाओगे। जाहिर सी बात है कि सब कुछ अपनी नजरों के सामने जाते हुए वो तांत्रिक देख रहा था। अब उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि हमें साइलेंट होना ही बेहतर है, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं। हो सकता है कि कविता इस बात को लेके सबके सामने इसका प्रचार प्रसार कर दे
और जिससे हमारे आश्रम की बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी, और अंततः वह यह सोचता है कि हमें चुप रहना ही ज्यादा बेहतर है। अब वह ना चाहते हुए भी चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर प्रतिशोध की भावना झलक रही थी। उसे यह सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, उसकी रखेल उसके ही नजरों के सामने किसी दूसरे के बाहों में झूला झूल रही है। तांत्रिक को यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मन में बदले की आग तो जल ही रही थी। कविता को राहुल के साथ देखकर उसके कलेजे पर तो सांप लौट ही रहा था। कविता किसी भी हाल में राहुल से अलग होना नहीं चाहती थी, और इधर राहुल के घर में भी इन दोनों का अवैध रिश्ता किसी भी हाल में स्वीकार नहीं था। अब इसी बात को लेकर कुछ दिन के बाद उस तांत्रिक के पास कविता जाती है और जाने के बाद कहती है कि कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं राहुल की सदा के लिए हो जाऊं। कुछ ऐसा करो कि हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सके। अब चूंकि उस तांत्रिक के मन में बदले की आग तो पहले से ही भड़क रही थी, इतना सुनकर वह पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो गया। लेकिन इसके बाद भी उसने खुद को कंट्रोल किया और उसने सोचा कि इससे अच्छा मौका अब शायद दोबारा नहीं मिलेगा। अब तांत्रिक ने 3 महीने तक अलग अलग दुकानों से फेविक्विक खरीदकर 150 ml की एक बोतल में जमा किया, और जब पर्याप्त मात्रा में फेविक्विक जमा हो गया तब उस तांत्रिक ने राहुल और कविता को मिलने के लिए बुलाया। तीनों उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल पर मिले, जहां पर राहुल अपनी बाइक खड़ी करता है, और बाइक वहां पर खड़ी करने के बाद उस तांत्रिक के ही बाइक पर बैठकर ये तीनों वहां से उस सुखाड़िया सर्कल से उबेश्वर के जंगल की ओर एक ही बाइक पर तीनों निकल जाते हैं। जंगल में सुनसान जगह पर जाने के बाद उस तांत्रिक ने दोनों से कहा कि तुम दोनों यहीं पर बैठो और मैं तुम्हारे बगल में ही एक विशेष पूजा करने जा रहा हूं, और जिस पूजा को करने के बाद तुम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। इसके बाद उस तांत्रिक उर्फ भालेश ने उन दोनों को एक जगह पर बैठा दिया, और इसके बाद फिर बैठकर खुद मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद उस तांत्रिक ने उन दोनों से कहा कि अब तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाओ। जब तुम दोनों ऐसा करोगे, यह पूजा की आखिरी प्रक्रिया है, इसके बाद तुम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। अब यह बात सुनकर इन दोनों को लगा कि आखिर यह तांत्रिक कैसी बातें कर रहा है, लेकिन बात पूजा की थी, दोनों का हमेशा के लिए बात साथ होने का था। इसलिए उन दोनों ने तांत्रिक की बात मानकर काम वहीं पर शुरू कर दिया, और जब दोनों एक दूसरे के साथ करने लगे, या फिर यूं कहें कि जब दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो गए, और इसी बीच मौका देखकर उस तांत्रिक ने अपने थैले से फेविक्विक से भरी बोतल निकाली और उन दोनों के ऊपर डाल दिया। और फेविक्विक से भरी बोतल को डालने के बाद, उड़ेलने के बाद, वो कहता है कि यह पूजा की आखिरी विधि है। उस वक्त दोनों को कुछ पता नहीं चला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बड़े ही बुरी तरीके से चिपक गए, और कुछ इस कदर चिपके कि दोनों एक दूसरे से छूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसी बीच वो तांत्रिक पूरी मजबूती के साथ इन दोनों के ऊपर हमला करता है, और हमला करने के पश्चात इन दोनों की मृत्यु वहीं पर हो जाती है। हालांकि उसी वक्त उस तांत्रिक ने उन दोनों के साथ कुछ ऐसी गंदी हरकतें की जो हम इस वीडियो में आपको बता नहीं सकते हैं। उस घटना के बाद वह तांत्रिक शहर से कुछ दिन के लिए बाहर चला गया। उसे लगा कि पुलिस उस तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कहा गया है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर कानून अपना काम ईमानदारी और निष्पक्षता से करे तो अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। यहां भी ठीक वैसा ही हुआ। जब पुलिस राहुल और कविता के परिजनों से पूछताछ कर रही थी, इसी बीच वह तांत्रिक यह सोचकर फिर दोबारा अपने आश्रम में आ गया कि अब पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज में तांत्रिक अपने बाइक पर उन दोनों को बिठाकर उबेश्वर की जंगल की ओर ले जाते हुए दिखा, और उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले तांत्रिक को पकड़ा गया, और तांत्रिक को पकड़ने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तब वह अपना अपराध स्वीकार लेता है। इसके बाद संबंधित धाराओं में आरोपी तांत्रिक के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।
इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, आपको यह बताना भी है कि जनाब ये कलयुग है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे हर कुछ हो सकता है जो आप और हम सोचना तो दूर उस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।